ठाकुर जी की महती कृपा से सन 2021 से प्रभु परिचय अभियान चलाया जा रहा है। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, सास के रूप में भगवान, बहू के रूप में भगवान, जेठानी के रूप में भगवान, देवरानी के रूप में भगवान, वृक्ष के रूप में भगवान, पहाड़ के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। जब सभी रूपों में भगवान ही बने हैं तो बैर किससे करेंगे, गाली किसको देंगे, झूठ कैसे बोलेंगे, क्रोध कैसे करेंगे, क्योंकि सभी रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। गीता का सबसे ऊंचा सिद्धांत वासुदेव सर्वम, सभी को देखकर चाहे मन से चाहे बोलकर भगवते नमः कहकर प्रणाम करना है। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग करना है। जैसे ब्राह्मण साधु घर पर आ जाएं तो घर के अंदर भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं पर उनको घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। महापुरुषों ने कहा इस बात से घर घर में शांति होगी, विश्व में शांति होगी। भगवत भाव आते ही तत्काल शांति मिलेगी। सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। सब कुछ भगवान ही है, असली सत्संग है। सबसे सुगम बात, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे अंतिम बात, शास्त्रों एवं सभी संतों की सार बात। किसी के घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनका परिचय तत्काल होता है, सदा के लिए होता है, परंतु कब, जब परिचय कराने वाले पर पूर्ण विश्वास करेंगे तब। एक गांव में मौसा मौसी आए। मौसा जी तो गाड़ी खड़ी करने लगे। मौसी ने दरवाजे पर जाकर एक बालिका से पूछा कि राम रतन का यही घर है क्या? बालिका ने सोचा ये अनजान महिला है, उपेक्षित भाव से कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? वे घर पर नहीं है। इतने में उस बालिका की माँ घर से बाहर आई, बेटी से बोली तू कैसे बोल रही है, ये तो तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। बालिका ने पल्ला मौसी का पकड़ ली, मौसी गोद बैठा ली। विचार करो कि मौसी का परिचय कैसे हुआ। जब बालिका ने माँ के वचनों पर विश्वास किया तब परिचय हुआ। अगर माँ के वचनों विश्वास नहीं करती तो अनजान महिला मौसी नहीं दिखती, परिचय नहीं होता। ऐसे हमारे संत महात्मा परिचय करा रहे हैं, ये जगत नहीं है तो साक्षात जगदीश है। ओहो सब रूपों में जगदीश है, परिचय तत्काल हो गया। महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, जानकार की मानते जग जगदीश लखात। विचार करो, किसी के घर पर गए, आपसे उन सज्जन ने कहा कि इस गिलास में गंगा जल है और इस दूसरे गिलास में साधारण जल है, हाथ धो लो। आपने तुरंत विश्वास कर लिया कि ये तो साक्षात गंगा जल है, अर्थात गंगा जल का परिचय तत्काल हो गया। एक स्थान की बात है, कुछ माताएं सत्संग कर रही थी, एक कुत्ता भगवान आ गए तो एक माता जी ने कहा दुर्रे, दुर्रे का अर्थ मतलब दूर हो जा। दूसरी सत्संगी माता ने कहा दुर्रे नहीं, बोलो भगवते नमः। विचार करो कि बात बहुत छोटी है परंतु शास्त्रों का निचोड़ भरा हुआ है कि दुर्रे कहने में कुत्ता दिखाई दे रहा है पर भगवते नमः कहने में साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं। श्री गंगानगर राजस्थान में कथा चल रही थी। कथा के उपरांत हम और हरि जी पार्क में बैठे हुए थे। एक सज्जन हरि जी को ढूंढते हुए आए और मुझसे पूछा कि महाराज जी मैं हरि जी को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कहाँ मिलेंगे? जो कथा करवा रहे हैं वे कहाँ मिलेंगे? हरि जी तो मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही कहा कि हरि जी तो यही हैं, उन सज्जन का हृदय गदगद हो गया, तत्काल उनका परिचय हरि से हो गया। यदि बताने वाले के वचनों पर विश्वास नहीं करते तो हरि जी तत्काल नहीं मिलते। इसी प्रकार से संत एवं ग्रंथ कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान है। अब संत एवं ग्रंथ पर जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान से परिचय नहीं होगा। जैसे हरि जी सामने बैठे थे परंतु ये सज्जन पहचान नहीं पाए, परंतु परिचय करवाने वाले के वचनों पर विश्वास करते ही तत्काल हरि जी मिल गए।
ऐसे ही कण कण भगवान हैं, परंतु कण कण होते भी इस बात पर पूरा विश्वास नहीं है कि ये भगवान ही है। परिचय करवाने वाले के वचनों पर विश्वास होते ही भगवान दिखने लग जाएंगे। दिसंबर 2022 की बात है। थाने बम्बई में कथा चल रही थी। कई माताएं बहनें अपने अपने लड्डू गोपाल को खूब सजा कर लाती थी। वहाँ कथा मंच पर 302 ठाकुर जी कथा में पधारे थे। एक बहन के साथ उसका छोटा सा बेटा भी सत्संग में आया करता था। बेटे के हृदय में वासुदेव स्वरूप की बातें बैठ गई। घर में एक दिन तिलचट्टे यानी काकरोच दिखाई दिए। माँ ने कहा, बेटा घर में बहुत कीड़े आ गए हैं, क्या करे? बेटे ने कहा, माँ इनको मारना नहीं है, साक्षात भगवान हैं। बच्चों का हृदय कोमल होता है, इसलिए वह बात को जल्दी पकड़ लेते हैं। मक्खी मच्छर मार मत, उनको देहु भगाए, मरना कोई न चाहता, बचे पाप से नाय। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे जगह जमीन को हड़पे, कोई रुपया ऐंठ ले तो क्या विरोध नहीं करे? खूब विरोध करो, डट के विरोध करो, परंतु बैर नहीं करना है। विरोध अलग होता है, बैर अलग होता है। विरोध करना चाहिए गलत चीज़ों का, बैर नहीं करना चाहिए। देखो, लोग कहते हैं कि विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। ये बात सच्ची नहीं है। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा कहता, माँ रोटी खा लिया, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, खेलने का मन कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती है, जा स्कूल। अब विरोध तो करती है, भीतर बैर है क्या? कि जितना ही बैर नहीं है। डॉक्टर साहब रोगी का हाथ काटने के लिए जा रहे हैं और कहते हैं पहले 1 लाख रुपया जमा कराओ तब हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब, हाथ भी काटोगे और रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे हाथ नहीं काटूंगा। और निर्दयतापूर्वक हाथ काट रहे हैं, भीतर बैर है क्या? भीतर में तो अच्छे भाव हैं कि सब भावना है कि इस रोगी का हाथ काट रहे हैं तो बच जाएगा, नहीं तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, मर जाएगा। अब विचार करो कि उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं, 1 लाख रुपया भी लेते हैं और हाथ काटने पर भी बैर नहीं है। और आपने बैर में आकर के, गुस्से में आकर के और पड़ोसी को उस चाकू को केवल दिखा दिया तो आपको जेल खाने जाना पड़ा। तो विरोध करना है, बैर किसी से नहीं करना है। भक्ति मार्ग सुगमयति, फिर भी कठिन लखाए, संत ग्रंथ बतला रहे, कहना माने नाय। माँ को मामी कह रहे, 17 वर्ष बिताए, जानकार की मानते, चटपट माए लखाए। हरियाणा की बात है। एक सज्जन बोले, बूढ़े सज्जन बोले कि बचपन में दूसरों की बातें सीख करके हम भाई बहन 17 वर्षों तक लगभग माँ को मामी कहते रहे, पिताजी को मामा कहते रहे। और कोई सज्जन हमारे घर पर पधारे, मैंने उनके सामने माँ को मामी कह के बुलाया। उन्होंने बुलाया, पास में खूब डांटा, तुम्हारे को शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी माँ है कि मामी है? तत्काल मेरा भाव बदल गया और माँ कहना शुरू कर दिया। परिचय परिचित देत है, बाकी सब भरमाए, जानकार की मानते, जग जगदीश लखाए। पिता बनाया पचतला, बेटा छठी बनाए, भाग लगावे सतगुरु, चेला फल को खाए। माखन मात परोसिया, पूत खरीदे गाय, वासुदेव सर्वम कहे, चेला को नहीं भाए। अब माँ तो कहती है बेटा मक्खन खाओ, और 5 साल का बच्चा कहता है माँ मक्खन कहाँ से आया? तो माँ करी, बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले बछड़ी खरीद के लाए थे, अब गाय बन गई, ब्याई है, उससे दूध का मक्खन है। तो बच्चे ने कहा कि माँ मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा और गाय बनेगी, बड़ी होगी, ब्याएगी, उसके दूध का मक्खन तैयार होगा तो मैं मक्खन खाऊंगा। तो भाई संत महापुरुषों ने परिचय दे दिया कि साक्षात भगवान है, ये तत्काल भगवत प्राप्ति का मार्ग है। सब ही रूपा प्रगटिया, वासुदेव दर्शाए, सोच बदल दो आपनी, यह सत्संग कहाए। सदगुरु माखन दे रहे, चेला दही जमाए, सब भगवान ये माखन, बिरला कोई खाए। 20 खिलाड़ी खेल में, झटपट परिचय पाए, वासुदेव परिचय हेतु, उमर दिया गवाए। पथिक नदी है सोचता, गंगा कोई बताए, जगत नहीं जगदीश है, चट भ्रांति मिट जाए।
अध्यापक की मान के अध्यापक बन जाए, कहो भगवते नमः सब वासुदेव दर्शाए। मीलो जंगल बन गया बरगद का एक बीज, अव्यय बीज वासुदेव दिखता अगणित चीज। कृपा भई गोपाल की वृंदावन में लाए, स्वामी जी की पुस्तकें भ्रम को दिया मिटाए। बन गए आप अकेले पृष्ठ 27 जान, 5 जून सन 2020 सब ही हैं भगवान। पढ़कर वेद पुराण सब ढूंढोगे विश्राम, वासुदेव सर्वम लखो इतने से ही काम। गुप्त दान अरुसाधन होता तेज महान, कर प्रणाम मन ही वासुदेव सब जान। संतों ने कृपा करी मण दीनी पकड़ाए, कहो भगवते नमः सब वासुदेव दर्शाए। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। एक बार की सत्य घटना है। वृंदावन में 10-12 लोग हरियाणा से आए, बाकी बिहारी दर्शन करने जा रहे थे, तो एक का पॉकेट कट गया। तो उसने गुस्से में आके कहा, ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है, मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा, यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले 5000 रुपये हम लोगों की तरफ से, चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं पॉकेट रख लिया और फिर उसका पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आकर के उसने कहा, ये कन्हैया चोर है, अब मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब कमरे में धर्मशाला में सो जाता हूँ। रात्रि में जब सोया तो सपने में ठाकुर जी आके बोले, अरे मैं तो चोर हूँ, तू मेरे को चोर कहता है, तू इस जन्म पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों को बढ़िया माल दिखा घटिया माल पैकिंग किया है, देख ला अपना सीसीटीवी कैमरा देख ले। अब संसार का सीसीटीवी कैमरा को तो चोर कनेक्शन बिजली का काट दे, अपना मुंह ढक ले पता नहीं लगे, पर भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है ऑटोमेटिक है, कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। जन्म जन्मांतर का सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों के कर्म उसमें फीड है। और परम श्रद्धेय स्वामी महाराज ने सागर के मोती में पेज संख्या 54 पर कहा, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, पर वास्तव में साक्षात परमात्मा है। तो वो भगत रोने लग गया, कहने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूँगा। तो सब रूपों में भगवान हैं, यही असली बात है। अज्ञान क्या कि घड़ी है, ज्ञान क्या साक्षात भगवान ही घड़ी बने हैं। मैं नहीं मेरा नहीं, पेज संख्या 185 महाराज ने कहा है, अनेक रूपों मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है, बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा ही नहीं। और बन गए आप अकेले सब कुछ पुस्तक के पेज संख्या 72 महाराज जी ने कहा कि केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं, ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और पेज संख्या बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 147 महाराज ने कहा, आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहत केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है, नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। और अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को मान ले, तत्काल अभी भी शांति हो जाएगी। ज्ञान के दीप जले पेज संख्या 40 महाराज ने कहा, परमात्मा बीज है, संसार खेती है, वाद्य स्वरूप दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे ही परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज़ कहाँ से आ गई।
जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान है वादो सर्वम।